नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। रिसेंटली आपने भी एक खबर पढ़ी होगी कि किस तरीके से हाउदी रेबेलियन जो होते हैं यमन के, उन्होंने इसराइल से आती हुई एक शिप जो इंडिया आ रही थी उसको हाईजैक कर लिया है। इस शिप में करीब 25 क्रू मेंबर्स थे, उनको भी पूरी तरीके से इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और साथ ही साथ पूरी शिप को। प्रश्न उठता है ऐसा हुआ क्यों? भारत तो एक अच्छा देश है, सबके साथ अच्छे संबंध हैं, तो भारत की तरफ आते हुए शिप से क्या लेना देना किसी का। लेकिन इसका कारण ये नहीं कि वो गंतव्य क्या था उस शिप का, इसका कारण उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। इसराइल की शिप है, इसराइल ओन्ड शिप थी। इस कारण से जो हाउदी रेबेलियंस होते हैं ये यमन के, उन्होंने इस पर अटैक किया। थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को समझेंगे अच्छे से। आप ये मैप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट का, इसमें आप देखिए सऊदी अरेबिया के नीचे यमन कंट्री है। वैसे तो क्योंकि ये अरेबियन पेनिनसुला में है तो इसको काफ़ी अच्छा होना चाहिए था, रिच ऑयल में होना चाहिए और काफ़ी रिच कंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अरेबियन पेनिनसुला की ये सबसे गरीब कंट्री है। वेस्ट में रेड सी, साउथ में अरेबियन ओशन के साथ इसकी कोस्टल बॉर्डर्स हैं। साथ ही साथ ये सऊदी अरेबिया और ओमान के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। यमन एक अभागा देश है, ढेर सारे इनके पास संसाधन होने के बावजूद ये बहुत ही गरीब देश है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट का सबसे गरीब देश यमन है। इसका यह कारण है कि आप देखें तो क्योंकि ये ऑयल रिच तो है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ की जो सरकारें हैं वो खुद उनका कंट्रोल नहीं है पूरे रीजन्स पे। ईरान और सऊदी अरेबिया की यहाँ पे बहुत ऐतिहासिक राइवलरी चलती आ रही है। ईरान यहाँ पर हाउदी रिबेल्स का समर्थन करता है। हाउदी रिबेलियन के थ्रू वो अमेरिका और सऊदी अरेबिया पर अटैक किया करता था। हालांकि चाइना के द्वारा एक डील स्पॉन्सर की गई थी जिसमें कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में थोड़ी अच्छे संबंध स्थापित किए गए, जिसके बाद से हाउदी रिबेलियंस सऊदी अरेबिया को अटैक नहीं कर रहे। लेकिन इसके बावजूद आज भी एक बड़ा क्षेत्र हाउदी रिबेलियंस ही चला रहे हैं यमन का। यमन की सरकार के पास बहुत कम संसाधन है, उपज है, और इस कारण से ये बहुत ज़्यादा पायरेट्स का क्षेत्र हो गया। यहाँ पे आतंकवादी ढेर सारे पैदा हो रहे हैं। इसराइल और हमास के युद्ध के बीच जो करीब अब 2 महीने से ज़्यादा होने वाला है, उसमें हाउदी रेबेलियंस हमास की तरफ हैं और इसका कारण वही इस्लामिक भाईचारा। तो ईरान ने हाउदी रेबेलियंस को कहा, उनको वेपन्स वगैरह सप्लाई किए कि आप इजराइल पर अटैक करिए, और हाउदी रेबेलियंस खुलकर गाज़ा के समर्थन में आ रहे हैं, हमास के समर्थन में आ रहे हैं एग्जैक्टली, और इजराइल पर टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले भी कुछ दिन पहले ही हुआ था कि इन्होंने रॉकेट्स ढेर सारी लॉन्च की थी इजराइल की तरफ। ऑल्दो रॉकेट्स को बीच में जो आपकी यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी है, जो नेवी फोर्स है, उन्होंने डिटेक्ट कर लिया था और सारी की सारी उनको निस्तनाबूद कर दिया था रॉकेट्स को। लेकिन फिर भी इस तरीके से वे अटैक कर रहे थे। जो हाउदी रेबेलियंस के लोग बाग, स्पोक पर्सन का कहना है कि हम और भी ढेर सारे इस तरीके के हाईजैक्स करेंगे जब तक कि इजराइल इलीगल ऑक्यूपेशन नहीं छोड़ देता, जब तक कि इजराइल ये गाजा पर अटैक करना नहीं बंद कर देता। आप इस बात पर गौर करिए कि यह बात बहुत छोटी नहीं है, क्योंकि जो लोकेशन है यमन की, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। ये आप बबल मंदे जो इसका स्ट्रेट है उसको आप देखिए, यह रेड सी को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, जो कि फिर इंडियन ओशन से कनेक्ट होता है। मतलब इंडियन ओशन से अगर यूरोप, मेडिटेरेनियन के थ्रू यूरोप आपको जाना है तो इसी रास्ते से जाना होता है। इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन, इसके बाद आप रेड सी में जाते हैं तो बबल मंदेर के थ्रू, उसके बाद आपका स्विस कैनाल आता है जो कि इजिप्ट में प्लेस्ड है। स्विस कैनाल के नज़दीक में ही फिर इसराइल आ जाता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है। तो इस कारण से हाउदी रिबेलियंस का डर इस पर बना रहता है। साथ ही साथ सोमालिया के जो पायरेट्स होते हैं उनका भी डर रहता है। तो ये 2 कंट्री के बीच है स्टेट, या आपका बबल मंदेर, या आपका जिबूती कंट्री जो अफ्रीकन कंट्री है, छोटी सी कंट्री। इसमें ढेर सारे आपको फॉरेन कंट्रीज़ के बेसेस मिल जाएंगे, आर्मी बेस मिल जाएंगे। चाइना का है यहाँ पे, अमेरिका का है यहाँ पर। तो ये ऐसे ही पैसे कमाता अपनी लोकेशन को रेंट वगैरह पे देकर। और दूसरा यमन के हाउदी रेबेलियंस के पास है, इनके पास ये। तो एक तरफ ईरान है जो इजराइल का धुर विरोधी है, कट्टर विरोधी जिसे आप कह सकते हैं, वो हाउदी रिबेलियंस को समर्थन कर रहा है, उनको वेपन्स देता है, पैसे प्रोवाइड कराता है। इसके साथ ही हाउदी रिबेलियंस के पास भी पैसे के ढेर सारे संसाधन है। स्मगलिंग हो गई, जो तेल वगैरह निकलता है उसको ब्लैक मार्केट में बेचना, इन सारे तरीक़ों से। साथ ही साथ रशिया भी इनके साथ में है। और दूसरी तरफ इसराइल हो गया। अभी फ़िलहाल सऊदी अरेबिया इस मुद्दे पर इसराइल के साथ ही दिखेगा, क्योंकि उसे भी हाउदी रिबेलियंस के साथ काफ़ी दिक्कतें देखनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। फिर अमेरिका तो है ही इसराइल के साथ। तो इसका सल्यूशन क्या है? मेन बात ये आती है कि इसका यही सल्यूशन है कि अब जितनी भी शिप्स आती जाती है उनको मॉनिटर करने के लिए या तो एक नेवल सिंपोजियम बनाया जाए, जिसमें कि इसराइल हो गया, उसकी आर्मी, यूएसए की आर्मी, इंडियन आर्मी, ये पूरा का पूरा मॉनिटर करे तो सेफ पासेज मिल सके। क्योंकि एक एक्ट ऑफ टेररिज्म से कम नहीं है। आप समझिए जो 25 लोगों को बंधक बनाया गया है वो दूसरी नेशनैलिटी के हैं। मतलब अच्छी बात इसमें यही है कि कोई भी यहूदी नहीं है, वरना उनके साथ क्या ही दुर्व्यवहार करते हैं अब क्या जाने। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बात भी कह दी कि ये यहूदी रेबेलियंस हैं, अब बंधकों के साथ में इस्लामिक तौर तरीक़ों से पेश आएंगे, जो कि बहुत ही दुर्दांत भरा है।
सोमालियन पायरेट से निपटने के लिए पहले भी कई सरकारों ने साथ में मिलकर ऐसे रणनीति बनाई थी, चाहे फ्रांस की हो गई, अमेरिका की हो गई, इंडिया की हो गई, चाइना की हो गई, तो काफ़ी इस पे मदद भी मिली थी। तो इस तरीके से और इसको भी फेस किया जा सकता है। हालांकि जियोपॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा आज विभाजित हो चुकी है कि मुझे नहीं लगता इस मुद्दे पर कोई भी मतलब कई देश साथ आएंगे, लेकिन जो बड़े देश हैं उनको सुनिश्चित करना होगा कि उनके जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें। खासकर जैसे इंडिया हो गया, इसराइल हो गया, वो सॉफ्ट टारगेट हैं अभी इस समय। और हाउदी रिबेलियंस के इस तरीके के जो कारनामे रहेंगे उसके कारण जो वॉर है उसके फैलने का भी काफ़ी खतरा लगा हुआ है। तो उससे भी बचने के लिए और वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो बड़े देश हैं वो इस तरीके से स्टेप्स उठाएं और इस तरीके की नौबत ही ना आने दें। इससे जुड़ा और भी कोई अपडेट आता है तो हम ज़रूर आपके लिए लाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमें कोई सुझाव देना चाहें तो अपने कमेंट्स लिखकर बताएं।